क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक एक बहुत अहम रोल अदा करता है हमारे लाइफ में, हमारी कंट्री में। हम लोग जब ये कहते हैं कि हमारी मुल्क की आबादी ये है, हमारे मुल्क में एजुकेशन रेट ये है, ग्रोथ रेट ये है, हमारे मुल्क में इतनी सब्ज़ियाँ पैदा होती हैं, इतनी हमारी कपास की पैदावार है, इतने हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, या इवन कि हम अपने स्कूल में एवरेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज फाइंड करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, कुछ बिलो एवरेज है। ये सारा कहाँ पे आता है? ये स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो स्टैटिस्टिक एक तरह की मैथ्स की एक ब्रांच आप समझ ले, या हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक में भी मैथ्स इन्वॉल्व है, इसलिए ये चैप्टर यहाँ पे रखा गया है। अगरचे स्टैटिस्टिक बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक लेते हैं, फिर आगे उसमें BSc और MSc करते हैं, PhD तक करते हैं। पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक का इदारा है, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, जो इस मुल्क की तमाम स्टैटिस्टिक हमें देता है। आपको जो भी मालूमात हासिल होती है वो इसी इदारे के थ्रू हासिल होती है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, जिसकी मदद से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो पहले हम स्टैटिस्टिक की एक सिंपल सी डिफिनीशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस, यानी एक मेथड है, तरीका है ऑफ कलेक्टिंग। इसमें आप पहले क्या करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन, या आप उसको कह सकते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग, अरेंजिंग। फिर आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं आप रैंडमली कलेक्ट करते हैं, यानी आपने एक जगह से इंफॉर्मेशन ली, दूसरे से ली, फिर आप उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, यानी उसका तज्जिया करते हैं, उसको देखते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग, और फिर आप उसकी तशरीह करते हैं कि इस डेटा से क्या मुराद है, इस डेटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू ड्रा कंक्लूजन, और हम उससे कुछ नतीजा अखज़ करते हैं, और आंसर क्वेश्चन, या उन क्वेश्चंस का हमें जवाब मिलता है जो हमें चाहिए होते हैं। जिस तरीके से अगर हम डेटा कलेक्ट करें अपनी आबादी का, और हम देखें कि हमारी आबादी 2010 में ये है, 2020 में ये है, तो ये डेटा पहले जो पॉपुलेशन वाले होते हैं, जो सेंसस वाले होते हैं, वो घर घर जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे नाम पूछते हैं, उनकी एज पूछते हैं, उनकी एजुकेशन, तमाम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उस डेटा को अरेंज करते हैं। जब वो डेटा अरेंज हो जाता है, कैटेगराइज हो जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाता है, क्लासेस में डिवाइड हो जाता है कि इतने हमारे पास एजुकेटेड लोग हैं, इतने अनएजुकेटेड है, इतने लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, इतने मर्द हैं, इतने ख़वातीन हैं, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। फिर एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब उसकी तशरीह करते हैं कि एक हमारी आबादी 2010 में ये है और 2020 में ये है, तो हमारी आबादी का ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा है, तेज़ हो रहा है। या हम कहते हैं कि हमारे पास जो यंग लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, या उससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों की इनकम बहुत कम है, या हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो ये फिर उसकी इंटरप्रिटेशन है, वजाहत होती है। जब उस डेटा को हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, और फिर उससे एक नतीजा अखज़ करते हैं। फिर उसी नतीजे के बुनियाद पे हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं।
तो ये तमाम स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। अब डेटा क्या चीज़ है, इसको भी समझ लें। डेटा इज़ द फैक्ट्स एंड फिगर और डेटा आर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फैक्ट एंड फिगर्स यानी आप कहीं से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हम पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका एज, एजुकेशन, उनके सेक्सेस यानी मर्द और ख़वातीन, इनको कैटेगराइज करते हैं, ये तमाम डेटा है। या कुछ फैक्ट्स हैं कि इतनी पाकिस्तान में इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने अनएजुकेटेड है, ये कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसको हम अरेंज करते हैं, उसको हम ऑर्डर फॉर्म में ले आते हैं। When data is organized and ordered, then it become information। जब ये डेटा जो हम फर्स्ट हैंड डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको ऑर्डर करते हैं, तो फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। फिर वो हम बुक्स में पढ़ते हैं, हम अखबार में पढ़ते हैं, ताकि हमारे मुल्क की ये आबादी है, हमारे मुल्क की ये क्राइसिस है, हमारे मुल्क को ये मसाइल दरपेश है, और फिर उनका हल निकालते हैं। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं। अब ये हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो फिर आगे आपके लिए क्वेश्चन आसान है। इसमें से फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? हमारे पास एक क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 1 से लेकर 10 तक 5 स्टूडेंट मार्क्स लेते हैं। 11 से लेकर 20 तक जो मार्क्स लेते हैं स्टूडेंट वो है 30। ये टेस्ट हमारे पास 50 नंबर का टेस्ट है और 50 स्टूडेंट्स हैं। फिर 21 से लेकर 30 तक मार्क्स 5 स्टूडेंट लेते हैं। 31 से लेकर 40 तक मार्क्स 10 स्टूडेंट लेते हैं, और 40 से लेकर 50 तक कोई स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं लेता। तो अब इसमें ये हमारे पास 1 to 10, 10 to 20, 21 to 30, और इसको इंटरवल भी कहते हैं। ये अलग अलग इंटरवल है, या इसको हम क्लास भी कहते हैं। तो ये डेटा हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। 5 स्टूडेंट्स जो मार्क्स ले रहे हैं, 1 से 10 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 5 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है। अब ज़रा इसकी डिफिनीशन देख लें। इन स्टैटिस्टिक द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की, कोई भी इवेंट हो जिसमें एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, वो भी एक इवेंट है। हम अगर कोई सर्वे कर रहे हैं, वो भी एक इवेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट इज द नंबर ऑफ टाइम द ऑब्जर्वेशन अकर्ड आर रिकॉर्डेड एन एक्सपेरिमेंट आर एन स्टडी। हमने एक्सपेरिमेंट किया है, कोई हमने इवेंट किया है, हमने कोई स्टडी की है, और उसमें एक डेटा जितनी दफ़ा आता है, द नंबर ऑफ टाइम द ऑब्जर्वेशन अकर। अगर हम ये कहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं 10 स्टूडेंट्स ने, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, क्योंकि इसमें 10 स्टूडेंट ने 100 मार्क्स लिए हैं। यानी ये ऑब्जर्वेशन जो है कितने टाइम्स अकर हुआ है? 10 टाइम्स अकर हुआ है। फिर 90 मार्क्स 8 स्टूडेंट ले लिए हैं, तो हम कहेंगे कि इस की फ्रीक्वेंसी यानी 90 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 8 है, क्योंकि ये जो इवेंट है, ये ऑब्जर्वेशन कितनी दफ़ा हमें मिली है? ये हमें 8 टाइम मिली है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट इज द नंबर ऑफ टाइम द ऑब्जर्वेशन अकर्ड आर रिकॉर्डेड। जितनी दफ़ा एक ऑब्जर्वेशन अकर होती है, वाक़या होती है, या वो रिकॉर्ड की जाती है, तो वो उस
ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि दीज फ्रीक्वेंसी आर ऑफन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन हिस्टोग्राम्स। अभी हम हिस्टोग्राम्स को स्टडी करेंगे। ये बार ग्राफ होते हैं जिससे हम फ्रीक्वेंसी को शो कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसके साथ डिफिनीशन है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, नाम से ज़ाहिर है कि हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। कि हम कहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ने 100 मार्क्स लिए हैं और 8 स्टूडेंट ने 90 मार्क्स लिए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखें, इन स्टैटिस्टिक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिस्ट, table or graph displays the frequency of the various outcome in a sample। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक में क्या है, ये असल में एक टेबल हम बना लेते हैं या एक लिस्ट बना लेते हैं या ग्राफ से हम ये शो करते हैं। और ग्राफ डिस्प्लेस क्या, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस अकरेंस, ये जो डिफरेंट हमें डेटा मिला है, वेरियस अकरेंस मिली है इन अ सैम्पल, यानी जो हमने ये डेटा लिया है। फॉर एग्जांपल, हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया है और हमें उसमें डिफरेंट रिजल्ट मिला है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, उन मार्क्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका एक टेबल बनाएंगे या उसका एक लिस्ट बनाएंगे या ग्राफिकली उसको शो करेंगे और उसको उस ग्राफ के ज़रिए या उस टेबल के ज़रिए हम डिस्प्ले करेंगे, शो करेंगे वेरियस आउटकम्स इन अ सैम्पल, या वो डेटा जो हमने पूरा एग्ज़ाम लिया है उसका जो भी हमें डेटा मिला है। और क्योंकि उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, किसी स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लिए होंगे, किसी ने 15 मार्क्स लिए होंगे, और ये भी हो सकता है कि वो 15 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स ने लिए हों। तो हम क्या करेंगे, उन तमाम फ्रीक्वेंसीज को एक टेबल में लिख लेंगे और उनको कैटेगराइज कर देंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरियस आउटकम्स इन अ सैम्पल, ईच एंट्री इन द टेबल कंटेन द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ द occurrence of the values within a particular group or interval। ये जो ईच फ्रीक्वेंसी होगी, जब हम उसको टेबल में इंटर करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी को हम डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट इंटरवल में इंटर करेंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि 10 से लेकर 50 तक जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है वो 5 हैं, 51 से लेकर 100 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 15 हैं। तो देखें, हमने क्या किया, हमने ये एक टेबल बनाया और इसमें हमने जो एंट्री की है, एंट्री इन द टेबल कंटेन्स द फ्रीक्वेंसी। इस टेबल में ये जो फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं आर काउंट, इसको काउंट भी कहते हैं, यानी कितनी दफ़ा ये 5 टाइम्स आया है और ये 15 टाइम्स। काउंट ऑफ द अकरेंस, क्योंकि ये 10 से लेकर 50 तक जो मार्क्स हैं ये 5 टाइम्स अकर हुए हैं। 51 से लेकर 100 तक जो मार्क्स हैं वो 15 टाइम अकर हुए हैं। काउंट ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैल्यूज विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और इंटरवल। तो हम इनको पर्टिकुलर ग्रुप या इंटरवल में इंटर करते हैं। तो ये देखिए, इस ग्रुप में हमने ये फ्रीक्वेंसी इंटर की और इस ग्रुप में हमने ये फ्रीक्वेंसी इंटर की। तो ये 2 डिफिनीशन आप समझे। अब हम मज़ीद डिफिनीशन समझते हैं। अब है डिस्क्रीट डेटा। इज़ द टाइप ऑफ डेटा हैज़ क्लियर स्पेसेस बिटवीन वैल्यूज़। डिस्क्रीट डेटा हम उसे कहते हैं जिस में हर एक डेटा जो है वो अलग अलग हो या जो नंबर्स के फॉर्म में हो, जिसमें मिक्सिंग ना हो सके। जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो वो हो सकते हैं 25 हो, 26 हो, 27 हो, ये सारे क्या हैं,
ये डिस्क्रीट डेटा है। देखें इसमें स्पेसेस है, यानी बीच में गैप है, 25, 26, ये सारे, इसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में। अगर 25.5 है तो ये भी डिस्क्रीट है, क्योंकि 25.5 और 25.6 इसमें स्पेस है, इसमें अलग-अलग वैल्यू है, ये मिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। फिर कंटिन्यूस डेटा इज द डेटा दैट फॉल्स इन द कांस्टेंट सीक्वेंस। उसमें आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है। जिस तरीके से आप मिल्क को मेजर करते हैं, तो मिल्क जो है वो किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है, वो कंटिन्यूस डेटा होता है, वो मिक्स होता है, उसमें आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है। या आप थर्मामीटर से टेम्परेचर देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो 102 और 103 हो, वो 102 103 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसा डेटा को हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। देखिए इन कांस्टेंट सीक्वेंस, यानी उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें कोई भी आपको, इस तरह ये भी एक सीक्वेंस है, इस तरीके से आपको उसमें किसी भी वैल्यू को दिया जा सकता है, वो कंटिन्यूस डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेबल वाइल कंटिन्यूस डेटा इज मेजरेबल। अब ये डेटा काउंट हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आप काउंट करेंगे, लेकिन अगर आपको मिल्क दिया जाए तो आप उसको मेजर करेंगे। तो मिल्क की मेजरमेंट जो है वो कंटिन्यूस डेटा है और स्टूडेंट का जो काउंट है वो डिस्क्रीट डेटा है। फिर है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मीन द डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स। जब आपको एक वैल्यू गिवन ना हो बल्कि इंटरवल गिवन हो, जिस तरह हम कहते हैं कि वो स्टूडेंट जिसने 0 से 20 तक मार्क्स लिए हैं वो इस इंटरवल में है, 0 से 20 वो 10 स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 21 से 40 तक मार्क्स लिए हैं वो 5 हैं। तो देखें इसको ग्रुप डेटा कहते हैं। हमने इनको ग्रुप में लिखा है, 0 से 20 एंड 21 से 40, तो इसको ग्रुप डेटा कहा जाता है। मीन द डेटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल्स हैं। और अनग्रुप डेटा का मतलब है कि इज डिफाइंड एज द डेटा गिवन एज इंडिविजुअल पॉइंट्स, जिस तरह 15, 63, 64, 20, 25। यानी अगर आप मार्क्स लेते हैं कि एक स्टूडेंट ने 5 मार्क्स लिए, एक ने 4 लिए, एक ने 8 लिए, एक ने 10 लिए, तो ये आपके पास अनग्रुप डेटा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 0 से लेकर 5 तक मार्क्स जो है वो 10 स्टूडेंट्स ने लिए, तो ये फिर हमारे पास क्या है, ये ग्रुप डेटा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उसमें बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है मैं वहाँ पर। एग्जाम्पल 1 है, इसमें हमें ये एक डेटा गिवन है। ये क्या है, इन अ शू स्टोर 40 कस्टमर बोट शूज विद द फॉलोइंग शू साइज। ये हमारे पास शू साइज है, 6 नंबर है, इसमें 7 नंबर है, 8 नंबर। ये डेटा जो है ये अनग्रुप डेटा है, क्योंकि आपको देखें इंडिविजुअल पॉइंट्स में गिवन है। इसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा। और अब हमने देखना है कि इसमें से कितने लोगों ने 6 साइज़ का जूता ख़रीदा है, कितनों ने 7 साइज़ का, किन्होंने 8 का, 9 का, 10 का। तो इसमें मिनिमम हमारे पास साइज़ 6 है और मैक्सिमम साइज़ 11 है। तो यहाँ पे हमने x क्या शो करता है, शू साइज़, यानी इसमें से हर एक पॉइंट जो है वो x शो कर रहा है। टेली मार्क, ये जब मैं काउंट करूँगा तो अपनी आसानी के लिए इसमें लाइंस लगाता हूँ, उसको हम टेली मार्क्स कहते हैं। और फिर उन टेली मार्क्स को मैं काउंट करूँगा, जितनी दफ़ा वो होगा वो यहाँ पे लिखूँगा, यानी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगा। यानी 6 साइज़ का शूज़ कितने लोगों ने ख़रीदा, 7 साइज़ का कितने लोगों ख़रीदा, तो हमें इस टेबल से फाइंड हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि 6 कितनी दफ़ा आया है। अब हम इनको काउंट करते हैं, 1 2। तो देखें यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, इसको टेली मार्क्स कहते हैं, 2 दफ़ा, फिर ये 6, 3, फिर ये 4,
फिर ये 5, तो जब 4 कंप्लीट हो जाएंगे 5 इस तरह क्रॉस में आप लगा लेंगे। फिर यहाँ पे एक और 6, 7, 8 एंड 9। तो 6 कितनी दफ़ा आया है? 9 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। अब 7 देख लेते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, 4 एंड 5, 7 8 9 10, 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 10 टाइम्स आया है। फिर है 8 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो देखें कंप्लीट हो गया 5। फिर 6 7 और 8, तो 8 कितनी टाइम्स आया है? 8। अब 9 को देखते हैं, तो 1 2, तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आया है। 10 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 7, 6 एंड 7, तो 10 7 टाइम्स आया है। आपकी बुक पे 8 लिखा है, ये 7 टाइम्स है, और 11 सिर्फ 1 टाइम्स है। तो अगर आप इस सब को ऐड करेंगे तो इससे 40 ही आएगा, यानी ये टोटल हमारे पास जो डेटा है ये 40 है। तो ये इसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप 9 को काउंट करें तो ये देखें 1 2 3 4 5 है, तो एक यहाँ पे एक और क्रॉस लगा लेंगे। 9 हमारे पास 5 है, आपकी बुक वालों ने यहाँ पे 4 दिया है जो रॉन्ग है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें हाइट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स गिवन है। ये डिफरेंट हाइट्स है सेंटीमीटर में, हमने इसको इस टेबल में लिखना है। कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो अब हमने इनको ग्रुप में वो करना है, तो हम इसके बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, यानी डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। हम हर एक ग्रुप का वेट बनाने के लिए इस तरह करते हैं कि वेट ऑफ ईच ग्रुप, वेट ऑफ ईच ग्रुप, एक ग्रुप जो है उसका कितना वेट हो, यानी उसमें कितने हमारे पास नंबर आ सकते हैं। तो वेट यानी उसका, यानी एक ग्रुप का क्या रेंज होगा। तो वेट ऑफ ईच ग्रुप होता है, इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू अगर आप देखें तो वो है 175, इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो 175 हम पहले लिख लेंगे, ये हमारे पास 175 है, माइनस और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 140 है। हम 7 ग्रुप बनाना चाहते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है, लेकिन हम इसी तरीके से 7 to 8 या 5 ग्रुप्स तक बना सकते हैं। तो इससे आता है 35 और डिवाइडेड बाय 7, तो 7 5 35। तो हम हर एक ग्रुप में जो उसकी वेट ऑफ ईच ग्रुप होगी वो 5 होगी। तो वेट ऑफ ईच ग्रुप क्या होता है, अगर हम 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस का लोअर लिमिट माइनस करें तो उससे 5 आना चाहिए, इसको हम वेट ऑफ ईच क्लास कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 140 से, ग्रुप का लोअर लिमिट, फर्स्ट ग्रुप का लोअर लिमिट 140 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे 145 आना चाहिए, क्योंकि जब हम 145 में से 140 माइनस करें तो ये 5 आना चाहिए, इसको वेट ऑफ ईच क्लास कहते हैं। तो ये हमारे पास 144, ये 145, अब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 149, यहाँ पे आ जाएगा 150। देखें इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस 5 का आता है। फिर आ जाएगा यहाँ पे 154,
155 and 159. 160, 164, 165 and 169, 170 and 174. क्योंकि हमारे पास डेटा 175 तक है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 175 to 179. तो ये हमारे पास ग्रुप बन जाते हैं. इसके बाद है क्लास बाउंड्रीज. क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? क्लास बाउंड्रीज आर द नंबर दे सेपरेट क्लासेस विदाउट फॉर्मिंग गैप्स बिटवीन देम. देखें, क्लास बाउंड्री का मतलब है कि हमने 140 की वैल्यू तो यहाँ पे पुट करेंगे, 141 भी यहाँ पुट करेंगे, 142 भी, 143 भी, 144 भी, 145 हम यहाँ पे पुट करेंगे. लेकिन अगर 144.5 वैल्यू आ गई, 144.3 वैल्यू आ गई, वो कहाँ पुट करेंगे? वो आप यहाँ पुट करेंगे या यहाँ? तो इसके लिए हम क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करते हैं. क्लास बाउंड्री को फाइंड करने का तरीका ये है, इस सेकंड ग्रुप के लोअर वैल्यू में से इस फर्स्ट ग्रुप के अपर वैल्यू को माइनस कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें. तो 145 माइनस 144 से 1 आता है, 2 पे डिवाइड करें तो इससे आता है 0.5. अब आपने क्या करना है कि हर एक लोअर इंटरवल के साथ से 0.5 माइनस करना और इसके साथ ऐड करना है. यानी 140 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 139.5 और इसके साथ ऐड करेंगे 144.5. यहाँ पे 144.5 और यहाँ पे 149.5. ये मैंने तमाम क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं. ये जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है इन सब में से 0.5 माइनस किया और इस अपर वैल्यूज़ में 0.5 ऐड किया तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आया. अब हाइट इन सेंटीमीटर देखते हैं कि 140 और 144 के दरमियान हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आती हैं. ये आ गई 140, एक ये है 140, 145 से 149 तक, 145, 145, 146, and 149. वन 150 से 154, 150, ये 150, 153, 153. अब आ जाएं 155 से लेकर 159 तक. 159, 155, 155, 160 से 164, 163, 162, ये 162 और ये 162, 3 दफ़ा 162, 162, 162, 163, 163, 160,
160, again 163, 163. Next is 165 to 169. 165, 166, 165, 165. एक यहाँ पे हमसे रह गया है 158, तो 158, ये यहाँ पे एक और 158 भी आ जाएगा। 170 से 174, तो 170, 170, 173, तो ये 173, 171, 174, 171, 174, 172, 171, 175 से 179, तो इसमें एक 175 आता है। अब हम देख लेते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 142 टाइम्स है, ये 1 2 3 3 टाइम्स है, 1 2 3 3 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 और ये 1। अगर हम सारे काउंट कर लें तो 7 और 1 8, 9 10 11 17 18 19 20 22 25 26 27 28 29 30। तो हमारे पास टोटल, ये हमारे पास 6 है, 26 से लेकर 30 तक। तो देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये 5, ये 6 और ये 7, तो ये हो गए 7। अब 31 से 35 तक, 35 है, 34 तो 2, 1 2 3 और 4, 3 और 4। 36 से लेकर 40 तक, 1 2 3 4 और 38 5, दूसरा 38 6, तो ये हमारे पास 6 आ गए। 41 से 45 तक, 45 1, ये भी 45 है तो 2, ये 42 है तो 3, तो ये हमारे पास 3 है। 46 से 50, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 लिखे। अब क्लास बाउंड्री में हम ये जो पहला इंटरवल है इसका अपर लिमिट यानी 25 और दूसरा इंटरवल इसका लोअर 26, तो 26 में से 25 माइनस करें तो इससे 1 आता है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 0.5, तो लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, इसको क्लास बाउंड्री कहते हैं। तो यह आ जाएगा
1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20.5 और 25.5। 26 से 0.5 माइनस करें तो आएगा 25.5 और 30.5, जब 30 में 0.5 ऐड हो जाएगा। 31 में से 0.5 माइनस करें तो 30.5 और यहाँ पे आ जाएगा 35.5। 36 में से 0.5 माइनस करें तो 35.5 और 40 के साथ ऐड करेंगे तो 40.5। 41 से 0.5 माइनस करें तो 40.5 और इसके साथ ऐड कर दें तो 45.5। 46 में से माइनस करें तो 45.5 और 50 के साथ ऐड कर दें तो 50.5। लास्ट में है क्लास मार्क। क्लास मार्क कहते हैं इन क्लास का मिड पॉइंट क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, 21 और इस 25 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 46 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 23। अगले में हम 26 और 30 को ऐड करेंगे तो इससे आता है 56 और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आएगा 28। तमाम के साथ यही करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 36 और 40 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे इन सब को, तो रिज़ल्ट आएगा 33, 38, 43 एंड 48। ये हमारा एग्ज़ाम्पल 3 है। अब हमारे पास एग्ज़ाम्पल 4 है। एग्ज़ाम्पल 4 में है कि कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास डेटा है और इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ये ग्रुप डेटा है क्योंकि हमें ग्रुप में डेटा गिवन है कि 20 से 29 इस रेंज में फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी ये डेटा एक टाइम रिपीट हुआ है। 30 से 39 तक फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी इसमें जो भी डेटा है वो 2 टाइम्स आया है। ऐसे स्टूडेंट जिसने 30 से 39 इस ग्रुप में इस रेंज में मार्क्स लिए हैं तो वो 2 है। 40 और 49 की रेंज में कितने स्टूडेंट हैं, 3, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हिस्टोग्राम का मतलब है कि हम ग्राफ इसका ड्रा करेंगे। ये ग्राफ बार के फॉर्म में होगा, इस तरीके से बार्स बनाए जाते हैं और हिस्टोग्राम में जितने भी बार होंगे वो कंटिन्यूस होंगे, उसमें कोई स्पेस बीच में नहीं होगा, यानी इस तरह अलग अलग नहीं होंगे। ये हिस्टोग्राम की पहली क्वालिटी है। दूसरा, हिस्टोग्राम का ये जो एरिया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी का, यानी जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा, ये जो डायग्राम होगी, इसका एरिया ज़्यादा होगा। यानी एक तो ये बात याद रखें कि फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ग्राफ। दूसरा, ये जो ग्राफ है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, इसमें नो स्पेस बिटवीन 2 बार्स, नो स्पेस बिटवीन द ग्राफ। तीसरी बात, ये जो ग्राफ होते हैं ये अनइक्वल इंटरवल्स के लिए भी ड्रा किए जाते हैं। यहाँ पे तो देखें ये इंटरवल एक साइज़ के हैं, यानी इन तमाम क्लास लिमिट्स का जो वेड्थ है वो 10 है, यानी डिफरेंस 10 है। 20 से लेकर 29 तक ये 10 का डिफरेंस है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, देखें ये 10 बन जाते हैं। जो इंटरवल है ये इक्वल लेंथ का है। देखें हिस्टोग्राम फ्रॉम इक्वल इंटरवल्स,
इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल है उसमें अनईक्वल इंटरवल्स के लिए भी हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं। तो इसमें ये 3 खुसूसियत है हिस्टोग्राम में कि ये क्या है, ये असल में बार ग्राफ है। इसमें फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। जितना एरिया बड़ा है इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस ग्राफ में बीच में स्पेस नहीं होता और ये इक्वल और अनइक्वल दोनों इंटरवल्स के लिए ड्रा किया जा सकता है। ये हमें टेबल गिवन है, अब हम इसको दोबारा यहाँ ड्रा करेंगे। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम 3 कॉलम बनाते हैं, पहले में क्लास लिमिट्स, दूसरे में फ्रीक्वेंसी और तीसरे में क्लास बाउंड्रीज। क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पे हम क्लास बाउंड्रीज ड्रा करेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये देखें क्लास लिमिट्स, ये इसको कॉलम के फॉर्म में लिखा है। फ्रीक्वेंसी 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। क्लास बाउंड्रीज किस तरह फाइंड करते हैं? पहला जो क्लास लिमिट है इसका अपर लिमिट ये 29 है। दूसरी क्लास इसका लोअर लिमिट 30 है। 30 में से 29 माइनस करें तो 1 आता है। 1 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 0.5। ये आप हर जगह कर सकते हैं। 40 में से अगर 39 माइनस करें, इसको 2 पे डिवाइड करें, 1/2, इससे भी 0.5 आता है। तो आप क्या करेंगे, हर एक लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। देखें 20 में से 0.5 माइनस करें तो आता है 19.5, ये आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। और 29 के साथ 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5। इसी तरीके से 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 29.5 और 39 में 0.5 ऐड करेंगे तो 39.5। 40 से 0.5 माइनस तो 39.5 और 49 में 0.5 ऐड तो 49.5। इसी तरह 50 में से 0.5 माइनस करें तो 49.5 और 0.5 ऐड करें 59 में तो 59.5। लास्ट 60 है, 60 में से 0.5 माइनस करें तो 59.5 और 69 के साथ 0.5 ऐड करें तो आएगा 69.5। एक्स एक्सिस में आप क्लास बाउंड्रीज और क्लास बाउंड्रीज में ये लोअर लिमिट आप पुट करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करें, ये 0 एक इक्वल इंटरवल पे लिखेंगे 19.5, फिर 29.5। आपकी मर्ज़ी है आप कितना भी गैप देते हैं। जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दें, कम है तो कम दे दें। 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, लास्ट में 59.5। वाई एक्सिस में यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में हम फ्रीक्वेंसी तो 1 2 3 4 5, हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 तक ही है लेकिन हमारे पास जगह है तो हम 5 तक कर लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी 1 है और क्लास बाउंड्री 19.5। देखें ये 19.5 और ये 1, तो यहाँ पे इस तरह डॉटेड लाइन से और 19.5, ये आपका एक
बार ग्राफ बन गया है। फ्रीक्वेंसी 2 एंड क्लास बाउंड्री 29.5, ये फ्रीक्वेंसी 2 और ये 29.5 तरह डॉटेड लाइन, और ये 2 और इसको आपस में मिला लें। और ये इसको आप शेड भी कर सकते हैं, कोई कलर भी दे सकते हैं। अब है फ्रीक्वेंसी 3 एंड क्लास बाउंड्री, जो लोअर क्लास बाउंड्री है 39.5 कि ये 39.5 ये सामने 3 और ये इस तरह ऊपर ले, इसको यहाँ पे डार्क कर लें तो ये आपके पास, इसके साइज में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये इस वजह से है कि मेरे पास यहाँ जगह कम है। आप इसको इक्वल साइज़ का बनाएं, आप इसको रूलर रख के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 10 सेंटीमीटर बनाते हैं तो ये भी 10, ये भी 10, इस तरह आपका ग्राफ और ज़्यादा करेक्ट होगा। अब फ्रीक्वेंसी 2 है और क्लास बाउंड्री 49.5, तो ये 49.5 और फ्रीक्वेंसी 2। इसको भी आप शेड कर दें, ना भी करें तो कोई बात नहीं, इस तरह भी आप इसको रख सकते हैं। लास्ट में है 1, फ्रीक्वेंसी 1 है और क्लास बाउंड्री 59.5, ये 59.5 और ये 1। ये देखें 1 के सामने और 59.5, इसको आगे ऊपर ले जाए और ये भी एक बार बन जाएगा। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम फ्रॉम इक्वल इंटरवल्स हैं, और इसमें आप देखें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उस ग्राफ का एरिया ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 5 में हम अनइक्वल इंटरवल के लिए यही हिस्टोग्राम ग्राफ बनाएंगे। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल है, लेकिन इसमें ये जो इंटरवल है देखें, क्लास लिमिट 30 एंड 39, इसका वेट देखें 40 एंड 43, इसका वेट देखें तो इसका वेट ज़्यादा है, इसका कम है, यहाँ पे 44 एंड 54, इसका वेट इससे डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो इसके जो इंटरवल्स हैं ये अनइक्वल हैं। तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम किस तरह ड्रा करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है 10, 12, 44, 75, 40, 30 एंड 10। ये टेबल है, इस टेबल, ये तो आपका क्वेश्चन का हिस्सा है। पहला क्लास लिमिट्स, ये जितने भी क्लास लिमिट्स हैं ये फर्स्ट कॉलम में हमने ये ड्रा किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
इसमें 7 ग्रुप्स हैं। अब क्लास बाउंड्री क्या होता है, तो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो पहला क्लास इंटरवल है इसका अपर लिमिट 39 है और ये जो दूसरा क्लास लिमिट है इसका लोअर लिमिट 40। इसमें से 40 में से आप 39 को माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो 40 माइनस 39 से 1 और 2 पे डिवाइड तो 0.5। अब हम उसी तरीके से हर एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हर एक लोअर से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट के साथ 0.5 प्लस करेंगे। देखिए 30 में से 0.5 माइनस हुआ तो 29.5 और 39 के साथ 0.5 ऐड हुआ तो 39.5। इसी तरीके से 40 से 0.5 माइनस होगा तो 39.5 और 43 में ऐड होगा तो 43.5। ये सारे हमने इसी तरह इसको कर दिया है। अब क्लास इंटरवल, इसका क्लास इंटरवल यानी वेट क्या है, तो क्लास इंटरवल में ये जो लोअर लिमिट्स होते हैं कंसेक्यूटिव क्लास लिमिट्स के, इसको हम माइनस करते हैं। देखिए 40 में से 30 माइनस तो 10, 44 में से 40 माइनस तो 4, 55 में से 44 माइनस तो 11, 70 में से 55 माइनस तो 15, इसी तरीके से 80 में से 70 माइनस तो 10, 90 में से 80 माइनस तो 10। तो ये असल में क्लास वेट है और अगर आप देखें तो क्लास वेट या क्लास इंटरवल ये डिफरेंट है, इनके साइज़ डिफरेंट है, इसलिए इसको हम अनइक्वल इंटरवल कहते हैं। तो ये हम इस तरह फाइंड कर लेंगे। फिर है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लास लिमिट्स डिफरेंट है इसलिए हम इसको एडजस्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं एडजस्ट फ्रीक्वेंसी और उसका फार्मूला है F/h। यानी यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी 10 है और क्लास इंटरवल यानी क्लास वेट भी 10 है, तो 10 को 10 पे डिवाइड करें तो एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी आएगा 1। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 12 और क्लास इंटरवल छोटा है यानी 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी अगर हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब 4 इंटरवल में 12 फ्रीक्वेंसी आ रही है, जब क्लास इंटरवल 4 है तो फ्रीक्वेंसी 12 है, तो अगर क्लास इंटरवल 1 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 होगी। अब 44 को 11 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 75 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 5, 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3 और 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्लास लिमिट्स हैं, हर एक का वेट देखें डिफरेंट है। यहाँ पे इनके दरमियान जो वेट है यानी इन नंबर्स के दरमियान डिफरेंस 10 का है, यहाँ पे 4 है, तो इस तमाम को फ्रीक्वेंसीज़ को इक्वली एडजस्ट करने के लिए हम ये कॉलम जो है ये फाइंड करते हैं, F को H पे डिवाइड कर दें। जब आपके पास ये आ गया तो अब आपके पास x एक्सिस में हम क्लास बाउंड्री लिखते हैं और y एक्सिस में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। तो अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम लोअर बाउंड्रीज को लिखते हैं। देखें 29.5, 39.5, 43.5, 54.5, 69.5, 79.5 एंड 89.5। अब फिर उसी तरीके से हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो देखें 29.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 है,
तो ये 29.5 और ये 1, ये दोनों इस तरीके से डॉट डॉट से मिला लें। तो यहाँ पे फिर इसको इस तरह, इससे एक बार ग्राफ बन जाएगा। आप इसको शेड करना चाहें तो कर लें। 39.5 के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये 3 और ये 39.5, या इस तरह आपस में ये सीधी लाइन ऊपर ले जाएं और इस 3 के साथ यहाँ पे मिला लें और इसको भी ऊपर ले आए और इसको शेड कर लें। फिर 43.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 43.5 से एक इस तरह लाइन सेगमेंट ड्रा करें, ऊपर की तरफ ले आएं और ये सामने 4 है, इसके साथ इस तरह मिला लें और यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएं। इसको आप इस तरह शेड कर लें। यहाँ पे भी आप इस तरह डॉट डॉट डाल दें, क्योंकि ये तो ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये तो सिर्फ हम अपने आप को इस तरह लाइन ले जाने के लिए, ताकि हमें मालूम हो सके कि वो वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल कहाँ टच होते हैं। तो यहाँ से आप डॉटेड लाइन लेकर जाएं और फिर इसको आप डार्क कर लें। अब है 54 के लिए 5 है, तो देखें ये 54, इससे एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट ऊपर ले आएं और ये 5 है, इसको भी ऊपर ले आए। ये आपके पास ग्राफ आ जाता है। फिर 69.5 एंड 4, 69.5 और ये 4 है। फिर है 79.5 एंड 3, 79.5 और ये सामने 3। और ये 3। लास्ट में है 89.5 एंड 1, तो ये 89.5 और ये 1। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम है फॉर अनइक्वल इंटरवल। अब क्वेश्चन 6 में है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसमें क्लास लिमिट्स गिवन है और ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। पॉलीगॉन आपको पता है कि 3 साइड या 3 से ज़्यादा साइड, 4 साइड भी हो सकते हैं, 5 साइड्स भी हो सकते हैं। क्लोज फिगर हो, क्लोज प्लेन फिगर हो, यानी 2 डायमेंशनल फिगर हो, तो हमारे पास वो पॉलीगॉन होता है। अब हमने, क्योंकि ये पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कह सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो क्लास लिमिट्स है, ये तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है देखिए हमने लिख लिया है। दूसरे में क्लास बाउंड्रीज़ है। क्लास बाउंड्रीज़ में आपको 2 एग्जांपल मैं बता चुका हूँ
कि फर्स्ट जो क्लास लिमिट है उसका अपर लिमिट और सेकंड जो क्लास लिमिट है उसका लोअर लिमिट, इसको आपस में माइनस कर देंगे। 30 माइनस 29, 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2, 30 माइनस 29 से 1 और डिवाइडेड बाई 2 0.5। तो आपने लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। इसको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। देखिए 20 में से 0.5 माइनस तो 19.5 और 29 में 0.5 ऐड तो 29.5। इसी तरीके से 30 से 0.5 माइनस तो 29.5 और 39 में 0.5 ऐड तो 39.5। इस तरह आपने तमाम के साथ ये करना है। इसमें जब एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं उसमें हम क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स, इसको आप मिड पॉइंट्स भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट्स लेते हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट क्या होता है कि 20 और 29 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 49/2, इससे आएगा 24.5। तो ये इसका इस क्लास लिमिट का मिड पॉइंट होगा। 30, 39 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो 34.5, फिर 40 और 49 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। इसी तरह इन तमाम के साथ यही काम करें। ये दो तो हमने इसकी मदद से हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली। अब फ्रीक्वेंसी भी टेबल में गिवन है, वो हमने लिख लिया। अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। एक्स एक्सिस में हम ये क्लास मास लगाते हैं। देखिए 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 और आगे आएगा 94.5 और ये चलता रहेगा। अब आपने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ड्रा की है 1, 2, 3, 4, 5। अब हम ये ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 है और मिड पॉइंट या क्लास मार्क 24.5 है। तो देखिए ये 1 और ये 24.5 इसके बिल्कुल सामने, 1 के सामने और 24.4 के ऊपर आपने ये पॉइंट लगा लेना है। इसके बाद है 34.5 और फ्रीक्वेंसी 3 है, 34.5 और फ्रीक्वेंसी 3। देखें ये 34.5 और ये फ्रीक्वेंसी 3, तो यहाँ पे लगाएं। फिर है 44.5 और फ्रीक्वेंसी 4, तो 44.5 और फ्रीक्वेंसी ये सामने 4, तो यहाँ पे आप एक डॉट लगाएं। 54.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये 54.5 और ये सामने 5 है, तो 54.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 5 है। फिर है 64.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 64.5 और फ्रीक्वेंसी 4। देखें ये 54.5 और सामने ये फ्रीक्वेंसी ये भी 4 है, तो इसके सामने मैंने लगा दी। फिर 74.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 2 है, 74.5 और फ्रीक्वेंसी ये सामने ये 2, इस तरह ले आए और ये 74.5, तो यहाँ पे डॉट लगा लें। 84.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 है, ये 84.5 और ये सामने 1 है, तो यहाँ लगा लें। इन तमाम डॉट्स को आप मिला लेंगे। और लास्ट में इन पॉइंट्स को लास्ट में
हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ टच कर देंगे। तो इस साइड पे 0 और यहाँ पे 84.5 के बाद 94.5 आता है। देखें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया है। ये पॉलीगॉन शेप है जिसमें बहुत सारे साइड्स हैं। तो ये हमारे 6.1 एक्सरसाइज से पहले के कुछ एग्जाम्पल्स थी और डिफिनीशंस थी। इसके बाद इस एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 2 में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे।